नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। दोस्तों, आप विनेश फोगाट को कितना जानते हैं? मेरा मतलब है, आप विनेश फोगाट के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं? बस यही कि विनेश एक चैंपियन रेसलर है। दुनिया की बेहतरीन वीमेन रेसलर्स में उसका नाम शामिल है कि अभी 2 दिन पहले ही विनेश फोगाट ने 50 केजी वेट कैटेगरी में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। ये कि विनेश कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स दोनों में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ये कि विनेश वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल जीत चुकी हैं। और ये जानकारी कि पहलवान बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने जो दिल्ली में एक लंबा प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट की विनेश एक प्रमुख चेहरा थी। बट माय डियर फ्रेंड्स, विनेश फोगाट इज मच मोर देन ऑल दिस। खेल के मैदान में एक रेसलर के नाते जो भी विनेश की अचीवमेंट्स हैं, उसकी उपलब्धियां हैं, वो एक इंडिविजुअल एथलीट की हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में विनेश से बेहतर पहलवान नहीं हैं, लेकिन जिन हालात में विनेश ने 2 दिन पहले पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करते हुए कमबैक किया है, वो अतुलनीय है। वो विनेश फोगाट को एक सुपर वुमेन, एक स्पेशल इंडिविजुअल की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। आम खिलाड़ियों से अलग, आम इंसानों से अलग उसने जो किया है, उसे कोई विरला इंसान ही कर सकता है। करीब 1.5 साल तक विनेश अपनी जो नियमित प्रैक्टिस थी अखाड़े में, उससे दूर रही। बृजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर सोशल मीडिया में जिस तरह का मेंटल ट्रॉमा उसे हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में एक बहुत बड़ी ट्रोल आर्मी, वो ट्रोल्स जो बहुत ही इनसेंसिटिव, इनसेंसिबल, इनह्यूमन और लंपट किस्म के हैं, जिस तरह से उन्होंने विनेश के बारे में बातें कही, उसका एक बहुत ही जबरदस्त मेंटल टॉर्चर किया गया। विनेश के घुटने का ऑपरेशन हुआ था और उससे जो रिकवरी थी वो बहुत ही पेनफुल थी। अपने जो रेगुलर वेट कैटेगरी है 53 केजी, उसके बजाय विनेश ने अभी 50 केजी वेट कैटेगरी में कोटा हासिल किया है। और उसके लिए अपने वजन को कम करना, उसे मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन सब चीजों को देखते हुए आप यकीन कीजिए कि पिछले दिनों करीब करीब 2 साल तक विनेश हैड लिटरली बीन थ्रू हेल। बहुत ही बुरे हालात से उसको गुजरना पड़ा। आप कल्पना कीजिए, अगर वो ये ओलंपिक कोटा हासिल करने में नाकाम हो जाती
तो सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी उसका क्या हाल करती, ब्रिजभूषण कैंप कैसे रिएक्ट करता। आपको मैं याद दिला दूं कि टोक्यो ओलंपिक्स में विनेश से एक मेडल की पूरे देश को उम्मीद थी, लेकिन वहां उसका बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस हुई और जब वो वहां से ओलंपिक से लौटी तो उसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था अनुशासनहीनता के आरोप में, और बहुत कटु आलोचना उसकी हुई थी। और अपनी उसी आलोचना से आहत होकर उन दिनों विनेश फोगाट ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए एक लेख लिखा था, जिसमें उसने अपने जज्बात को उजागर किया था। मैं उसको कोट कर रहा हूं। शी रोट, "Everyone outside is treating me like I am a dead thing." सब मुझे ऐसे ले रहे हैं जैसे मैं बिल्कुल मर चुकी हूं। "I knew that in India you fall as fast as you rise." वो कहती है कि भारत में जितनी शीघ्रता से लोग आपको सराखों पर बिठाते हैं, उतनी ही जल्दी आपको गिरा भी देते हैं। "One medal lost and everything is finished." एक मेडल नहीं आया और लोगों ने ऐसे व्यवहार किया जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। कितना आप सोच सकते हैं कि ये जो पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए कितना मानसिक दबाव विनेश फोगाट पर रहा होगा। और उसने खुद कोटा हासिल करने के बाद स्वीकार किया है, जब उसने ये माना कि उसके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन थी, करो या मरो की स्थिति थी। विनेश उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा, संघर्ष और सहन शक्ति का प्रतीक है, जो लोग विपरीत हालात में बहुत जल्दी टूटकर बिखर जाते हैं। रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड नेवर से डाई एटीट्यूड, इसका दूसरा नाम विनेश फोगाट है। एक आइकन, एक सिंबल बनकर विनेश उभरी है, और मुझे लगता है कि वो देश का जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, उसको इंस्पायर और मोटिवेट करने में सक्षम है और एक अहम भूमिका निभा सकती है। नमस्कार।